This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आगे बढ़ते हुए आपको याद होगा कि हमने फिनोल शुरू किया हुआ है। हमने उनके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट सेशन में देखे हुए हैं। तो आप इसको रिवाइज करने वाले हैं। बेंजीन से फिनोल बनाया, बेंजीन से फिनोल बनाया। मतलब बेसिकली अगर आप देखिए तो ये सारे बेंजीन है। रदर हमने आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना भी सिखाया था पिछले लेक्चर के अंदर। रेस्टिक प्रोसेस और डो प्रोसेस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। तो रेस्टिक प्रोसेस के ऊपर आप उम्मीद करिए हम आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। राइट अ नोट ऑन रेस्टिक प्रोसेस। ये क्लोरोबेंजीन और फिनोल बनाने दोनों के काम में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अल्कोहल्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की और हमने इनके मिसलेनियस रिएक्शन अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे रुके हुए थे। राइमर-टाइमर रिएक्शन RTR. I will say it is one of very important reaction. इसका मैकेनिज्म और इसका रिएक्शन दोनों आपके सिलेबस में है। आपको सबसे पहले रिएक्शन आना चाहिए, फिर आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। तो दोनों ही हमें करने होंगे। राइमर-टाइमर रिएक्शन व्हेन फिनोल is heated, केमिस्ट्री में हम हीट को रिफ्लक्स बोल देते हैं, with chloroform, right, phenol and chloroform in the presence of NaOH, sodium hydroxide, followed by hydrolysis, and aldehyde groups get introduced in a ring at a position ortho to phenolic group. That is ortho hydroxy means aldehyde और salicyl aldehyde जिसका प्रोडक्ट है वो बनता है। आई रिपीट, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट में है। तो देखिए हम क्या सिखा रहे हैं। हमने फिनोल लिया, हमने उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म डाली, हमने उसको NaOH की प्रेजेंस में हीट करवा दिया। तो हमें ये, अगर मैं सीधा रिएक्शन लिखता हूँ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हमें ये मिला है। मुझे इसका मैकेनिज्म करवाने में इंटरेस्ट है। इसका मैकेनिज्म मैं अपने हाथ से लिखने वाला हूँ। राइट, तो अभी वापस आते हैं इसके ऊपर। देखिए प्लीज अभी वापस आऊंगा वहीं पे। Mechanism of RTR you are going to copy after I do it. Right? Phenol is an acidic substance. जब आपने उसके ऊपर बेस डाला तो बेस ने यहां से निकाल लिया हाइड्रोजन और हमें सॉल्ट बना के दिया है फिनेट आयन या फिनॉक्साइड आयन. What has happened in first step, dear? The attack of OH negative forms what? Finate ion or phenoxide ion. आपको याद होगा फिनेट आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनोल। इसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। एक कहानी तो हो गई हमारी, यहां तक फिनेट आयन बन गया। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, उसमें ये जो हाइड्रोजन है दैट इज हाईली एसिडिक। बेस ने क्लोरोफॉर्म के ऊपर भी अटैक किया, वाटर निकाल के परे हुआ और हमें बना के दे दिया है ट्राई क्लोरोकार्ब एनायन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसमें से हमारा एक क्लोराइड आयन भाग जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके और हमें CCl2 एक डाइक्लोरोकार्बीन दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। हम आपको क्या करवा रहे हैं? हम आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करवा रहे हैं बेटे। क्या बनाना है आपने? फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है। उसके लिए हमने आपको पहला स्टेप बता दिया है कि आपके पास दो स्टेप बता दिए हैं कि एक तो OH नेगेटिव का अटैक फिनोल के ऊपर फिनेट आयन बना दिया है और दूसरा क्लोरोफॉर्म के ऊपर अटैक करने से CCl2 बना दिया है। डू यू रिमेम्बर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अब आया जी हमारा फिनेट। अब इनका रिएक्शन होगा ना, ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे। O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे इकट्ठे होते हैं और वही अगले के ऊपर चले जाता है, राइट। तो इन नटशेल आपको यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके साथ ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपको एक CCl2
भी मिल जाता है और उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया है, नेगेटिव। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से इधर आए थे। So this is the first step, the attack of CCl2 negative. Now it is electrophilic aromatic substitution. तो एक इलेक्ट्रोफाइल आपके पास CCl2 आ गया है तो आपको दूसरा इलेक्ट्रोफाइल H को बाहर भेजना होगा। तो H महोदय अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आता है इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन चले जाता है, वो नेगेटिव बना देता है। क्या हो गया है, H प्लस आपका बाहर आ गया है, CCl2 वहां पे हमारे पास लग गया है, राइट? सॉरी, इधर था मैं। अब ये जो H प्लस है जो निकला है वो H प्लस यहां पे अटैक कर देता है और आपको मिलता है O नेगेटिव CHCl2, राइट? O नेगेटिव CHCl2 ऑर्थो पोजीशन पे। पैरा भी बनेगा बट वो कम बनेगा। नाउ जो आपने बेस डाला था, KOH डालिए, NOH डालिए, वो 2 Cl को 2 OH बना देता है, राइट? याद करो, बताया गया है, दोबारा बता रहा हूं, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाता है और आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिल जाता है CHO। नाउ बेस डाला था तो लास्ट में हमने क्या किया है, हाइड्रोलाइसिस किया है और हमें मिल गया है हमारा ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आई रिपीट। इस पेज के ऊपर हमने काफी बाय प्रोडक्ट बाईपास किए हैं, राइट? ये शॉर्टकट रास्ता है, आपकी एनसीईआरटी इस रास्ते से करती है, मैंने आपको बीच में सिखा दिया, राइट? ग्लिच आ रहा है। यस।
I think now everything seems to be okay. देखिएगा नाउ, आपने पीछे यूज किया था क्लोरोफॉर्म। अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करें, सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे हुआ था, बट सिर्फ अब हमें ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। इसका मैकेनिज्म करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? तो मोटे तौर पे आप लोगों ने क्या सीखा है कि अगर क्लोराइड यूज किया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूज करने से हमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको देखना होगा, राइट सन? नाउ लेट्स मतलब दो चीजों को जोड़ दिया है। आप लोगों को याद होगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एल्कलाइन मीडियम में आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ फिनोल के साथ कंबाइन करके एजो मतलब नाइट्रोजन, डाइज मतलब कलर्ड कंपाउंड देते। देखिए ये आप so that is the weakly alkaline medium pH ये कंपाउंड बहुत ज्यादा डार्क कलर्ड होते हैं। इस वक्त जो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दैट इज गोइंग टू बी ऑरेंज रंग का है, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर फिनोल। या फिनोल के कितने टेस्ट करवाए? ब्रोमीन वाटर एक्वस व्हाइट प्रेसिपिटेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, येलो कलर्ड पिक्रिक एसिड। तो बेंजीन डायजोनियम के साथ वो एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स आपको दे रहे हैं, ऑरेंज कलर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना के दिया। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, व्हाट इज थैलिक एसिड? थैलिक एसिड इज 1 and 2 पोजीशन पे बेंजीन पे आपके पास लगे हों 2 COH, दिस इज थैलिक एसिड। राइट, द थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड अगर हम इसको फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएं, इंपॉर्टेंस की वजह से मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो आप भी लिखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, अगर आप इनको लिखो ना तो ये दिमाग से निकल जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर ही याद नहीं रहता है। मैंने थैलिक एसिड को ऐसे लिखा और 2 फिनोल को ऐसे लिखा। जैसे आपने कपलिंग रिएक्शन में H निकाला था, वैसे यहां से भी आप देख रहे हैं ये मैंने H निकाला है, और आपको वाटर बाहर जाते हुए, दैट इज ऐसा ऐसा ये कार्बन के साथ 2 फिनोल जुड़ गए हैं। ये दिस इज वेरी, you might have read, that is known as phenolphthalein, that is going to be pink in color। ये भी फिनोल का एक टेस्ट होगा। मेरे कहे पे फिनोल के टेस्ट की लिस्ट बनाओ। ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एंड दिस इज अ इंडिकेटर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में फिनोल्फथैलेन पिंक कलर का एक कंपाउंड आपके सामने बन जाता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक? फिनोल में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, बट जितने भी रिएक्शन है वो याद करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिन यूज्ड
बाय निकल हाइड्रोजन टू साइक्लोहेक्सेनॉल। काफी ज्यादा टेम्परेचर की हमें जरूरत पड़ती है, नॉर्मली ये रिएक्शन इजीली होता नहीं है, दैट इज द रिडक्शन। Oxidation. Phenol undergoes oxidation with chromic acid, HCrO4, and produce conjugated diketone known as parabenzoquinone. पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलके आपको क्रोमिक एसिड बनाते हैं, H2Cr2O7 बोल दीजिए, राइट, HCrO4 बोल दीजिए, वो दोनों में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म parabenzoquinone. That is oxidation reaction and this compound is colored. नॉर्मली ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने फिनोल की बोतल को रखा हुआ है, वो हवा से एयर उठाते हुए, ऑक्सीजन उठाते हुए अपने आप ही येलो कलर्ड, पिंक कलर्ड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है मिक्सचर्स के अंदर। दैट इज द parabenzoquinone is going to be formed. An important name reaction, Erb's परसल्फेट रिएक्शन। आपको पता है मैं लिख ही दूंगा जहां पे आपका सीबीएसई सिलेबस में नहीं होएगा। फिनोल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम, दिस इज नोन एज पोटेशियम सल्फेट। एक सल्फेट ज्यादा लगा दो, सो दिस इज नोन एज पोटेशियम पर सल्फेट, पर सल्फेट। जैसे तो हमें 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे एक OH एक्स्ट्रा मिल, that is known as catechol and that is known as quinol. The mixture is going to be obtained. आप में से कुछ लोग नीट की, एफएमसी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनमें ये काफी बार यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि ये ना एज सच नॉलेज बेस्ड है, जबकि बाकी सारों में कोई मैकेनिज्म होता है तो कुछ पता लग जाता है, यहाँ पे वो चीज नहीं है बेटे। Reaction with ferric chloride. This is going to be another test. Phenols, आपको पता है फिनोल्स काफी प्रकार के हैं, फिनोल है, क्रिसोल है, कैटेकॉल है, रिसोर्सेनॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिल एल्डिहाइड है। फिनोल्स react with ferric chloride to form colored compound. This is going to be thrice and iron, ferric phenoxide. This particular complex is going to be violet color का है। आपको रंग याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी दिमाग में रह जाए अच्छी बात है। Different phenols are going to react to form different colors. Different का मतलब क्रिसोल कुछ और देगा, कैटेकॉल कुछ और देगा, रिसोर्सेनॉल कुछ और देगा, सिंपल फिनोल कुछ और कलर देगा। That's the beauty. In fact, all the compounds containing enolic group, that is, ये आपके पास अगर ये होगा तो भी ये हमारे पास रिएक्शन आने वाला है, ये भी रिएक्ट करके हमें द फिनॉक्साइड आयन देते हैं। मूविंग अहेड, गेटरमैन रिएक्शन याद करने वाले हैं, ठीक। फिनोल on reaction with HCl plus HCN in the presence of AlCl3 followed by hydrolysis gives para salicylaldehyde. Para salicylaldehyde रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो आप चाहें तो आप इसको एज सच बाईपास कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए तो जब मैंने ECS लिखता हूं तो इसको तो भले बेशक कॉपी भी मत करो, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बेंजीन के साथ रिएक्शन दिखाया, अगर आपके पास फिनोल होगा तो उससे वो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन हो जाने वाला है। दैट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनोल
On reaction with formaldehyde and NaOH forms bakelite. What is bakelite? Bakelite is प्लास्टिक है, जैसे स्विचेस बनते हैं, आपके कुकर्स के हैंडल बनते हैं, घर में हम जो बर्तन यूज करते हैं उसके हैंडल मिलते हैं। अगले पेज पे बनाता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंस की वजह से। दिस इज फिनोल, reaction with formaldehyde in the presence of basic medium। देखिए बेटे, आपको मिल गया OH, OH तो था ही, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ये आ गया। मिक्सचर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, right? Ortho and para hydroxy benzyl alcohol is going to be obtained. Now my dear friends, what I am going to do is, देखिए कैसे बना रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने इसका जो पॉलीमर बनाना है, आपने ऐसे 3-4 फिनोल, एक बेंजीन रिंग एक लाइन में रख देने हैं, राइट? एट रैंडम आप OH लगा दीजिए इस पोजीशन पे, ऊपर और नीचे। अब आप इनको CH2 के साथ जोड़ दीजिए, राइट? ये पॉलीमर है, ऐसे चलता जाएगा। बीच बीच में आपकी मर्जी है, आप इनको CH2 से जोड़ दीजिए। दिस इज नोन एज बैकेलाइट। ये हुआ कैसे है, यहाँ पे H है और ये वाटर निकल जाएगा, फ्यूजन हुई है फिनाइल रिंग की, राइट? This is the fusion what has happened. The reaction is known as Lederer-Manasse reaction. ये आपके पॉलीमर्स में भी पीछे आने वाला है। Lederer-Manasse reaction, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अगर आपको टाइम लगा तो इसको रीड कर लीजिएगा। अगर आपने ये रिएक्शन देखा, फॉर्मल्डिहाइड और ये हमें मिल गया ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। The condensation of ortho-hydroxybenzyl alcohol gives a linear polymer known as Novolac. आप लोगों ने एक पेंट सुना होगा बड़ा मशहूर, Narolac. So this is एक पॉलीमर है जो पेंट के जैसा यूज होता है बेटा, the Narolac. ओके? और अगर 3 डायमेंशनल, अगर वो फर्दर Novolac अगर पॉलीमराइज कर गया तो वो क्या बनाते हैं, द बैकेलाइट बनाते हैं। काइंडली रीड द स्क्रीन, इसको भी रीड कर लीजिएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पहले नोवालैक और फिर बना है ये। आगे जा सकता हूं बच्चों। फिनोल, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, आप इसको रीड कर लेंगे, ठीक? जस्ट रीड इट, इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर द फिनोल्स। फिनोल में पहले हम नाइट्रस एसिड डालते हैं, राइट? और वो हमें एक इंडोफिनोल रेड कलर कंपाउंड बना देता है। बेस के डालने के बाद वो ब्लू रंग का बन जाता है। दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट फॉर फिनोल। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको समरी बनाइए टेस्ट की। 5-7 जो आपके पास टेस्ट आए हैं आप उनको लिखेंगे। हम फिनोल्स पे रुकेंगे, ठीक? आगे नहीं जाने वाला हूं, और अगली क्लास में आपको मैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स पे लेके जाने वाला हूँ, इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन। क्यों नहीं लेके जाने वाला हूँ? बिकॉज एज सच ये डायरेक्टली आपके CBSE के आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहां से आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके जाने वाला हूँ, राइट? हमने फिनोल्स पूरा किया, अगली क्लास में हम आपको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड ईथर्स में लेके आने वाले हैं बेटे। बाय, सी यू अगेन, जय हिंद।